वेलकम बैक इन अवर इंग्लिश टेक्स्ट क्लास। आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर जो हमारा 3 था पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पार्ट 2 में आप देखो एक्टिविटी 5 दी है ना, उसमें एक दूसरी स्टोरी दी है। स्टोरी नहीं कहेंगे, पोएम कहेंगे, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। ये स्टोरी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी इसमें कैसे हमें दी गई है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से हम रीड करते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ वाइज दिया है, फर्स्ट सेकंड 9 पैराग्राफ दिए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। इट वॉज 6 men of Hindustan to learning much English who went to see the elephant. Though all of them were blind, they each by observation might satisfy his mind. जो हिंदुस्तान है हमारा, उसमें ऐसे ये पोएम में ऐसा बताया गया है कि 6 पर्सन थे स्टडीज, मतलब उनको जिज्ञासा बहुत थी जानने की। और एक दिन उनको क्या जिज्ञासा हुई कि हम एलिफेंट को देखें। 6 के 6 जो है वो ब्लाइंड थे। अभी वो कैसे देखेंगे? तो बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर क्लियरली दिया है दैट ईच बाय ऑब्जर्वेशन। वो लोग ऑब्जर्वेशन से सारी चीजें सीखते थे। अभी उन लोगों को एक इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई कि वो एलिफेंट को ऑब्जर्वेशन से देखेंगे। The first approached the elephant and happening to fall against his broad and steady side, at once began to bawl. God bless me, but the elephant is very like a wall. क्या हुआ? उसने जो फर्स्ट था वो डायरेक्टली वहां गया और सीधा कौन सी साइड पे, जो एलिफेंट का स्टमक होता है वहां पर टच करा उसने दोनों अपने हैंड्स और देखा। तो उसको ऐसा ही लग गया कि भगवान की बहुत कृपा है मेरे पर कि मुझे समझ में आ गया कि एलिफेंट कैसा है। मुझे जानने को मिल गया कि एलिफेंट कैसा है, एक वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह है। द सेकेंड फीलिंग ऑफ द टस्क क्राइड, ओ व्हाट हैव वी हियर, सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प। जो सेकेंड था वो टस्क, टस्क मीन्स जो टीथ होते हैं हमारे। तो एलिफेंट के जो बाहर के लॉन्ग टीथ होते हैं ना, उसको टस्क बोलते हैं ना। तो उसने सेकंड ने उसको टस्क को टच करा और कैसा उसको फीलिंग आई कि ये तो कैसी है, स्मूथ है एंड शार्प। टू मी इट्स माइटी क्लियर दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्पीयर। तो जो ये एलिफेंट है वो तो कैसा एक स्पीयर, मतलब भाले की तरह है ना, एकदम स्मूथ और आगे से एकदम हम बोलते हैं ना अणीदार, है ना, शार्प एकदम। तो सेकंड ने क्या फील करा कि एलिफेंट कैसा है, जो वंडर एलिफेंट है ना, एकदम अजायब एलिफेंट, वो कैसा है, एक भाले की तरह है। द थर्ड अप्रोच्ड द एनिमल एंड होपिंग टू टेक द स्क्विमिंग टस्क विदिन हिज हैंड्स, दस बोल्डली एंड स्पीक। आई सी कोट, मतलब वो पर्सन बोल रहा है, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक। उसने क्या करा, एकदम स्क्वीमिंग, मतलब वो ऐसे टेढ़ी है ना, ऐसे सूंड को उसने ट्रंक जो होती है एलिफेंट की, मीन सूंड को उसने ऐसे पकड़ा और ऐसे करके हाथ को नीचे करा। तो उसको क्या लगा कि ये तो जो एलिफेंट की टस्क है, ट्रंक है, ट्रंक वो कैसा है, तो स्नेक, एक सांप की तरह है। द फोर्थ रीच्ड आउट एन ईगर हैंड एंड फेल अबाउट द नी। और फोर्थ वाला इतना ईगर हो गया उसने तुरंत ही अपने हाथ टच करे। तो उसने अपने हाथ कहाँ टच करे, तो एलिफेंट्स के जो लेग थे वहां पर उसके हाथ गए। वॉट मोस्ट हिज वंडरस बीट्स इज लाइक इज माइटी प्लेन। और आगे उसने बोला कोट, ही दिस क्लियर इनफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री। उसने जो नी होती है, एलिफेंट के पैर में जो नी होती है, ऊपर से ऐसे नीचे टच करा तो उसको कैसे लगा कि ये तो ट्री की तरह है। एलिफेंट कैसा है, ट्री की तरह। वैसे फिफ्थ वाला बोल रहा है, द फिफ्थ हु चांस्ड टू टच द ईयर से इवन अ ब्लाइंडेस्ट मैन कैन टेल व्हाट दिस रिम्बलेंस मोस्ट, डिनाई द फैक्ट हु कैन दिस मार्वेल ऑफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ फैक्ट। तो फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है कि ये है, ये तो कोई भी ब्लाइंड पर्सन भी बता सकता है कि एलिफेंट कैसा है, क्योंकि उसने किसको टच करा, एलिफेंट के ईयर को उसने टच करा और क्लियरली बोल दिया कि कोई डिनाई, मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि एलिफेंट सिर्फ एक फैक्ट, मतलब पंखे की तरह है। द सिक्स, मतलब
वो दूसरे को रॉन्ग बता रहा है और वो बोल रहा है कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर पाएगा कि एलिफेंट कैसा है, एक फैन की तरह। तो आगे के जो 4 पर्सन थे उन्होंने अलग अलग आंसर दिया था। The sixth no sooner had begun about the beast to grow than seizing on the swinging tail that fell within his throat. I see, quoth he, the elephant is very like a rope. यहाँ पर जो कोट लिखा है, कोट मीन्स क्या है ये समझ लो कि वो बोल रहा है ना। ऊपर की लाइन हमें समझनी है और कोट मतलब वो पर्सन ने खुद बोला है। मतलब 6 वाले ने क्या बोला, द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ रोप। उसने क्या करा कि झूलती हुई उसकी जो टेल मतलब पूंछ थी उसको टच करा और उसने तुरंत ही क्या बोल दिया कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि एलिफेंट कैसा है, एक रोप, एक मीन्स रस्सी की तरह एलिफेंट है। एंड सो दिस मैन ऑफ हिंदुस्तान डिस्प्यूट लाउड एंड लो। तो देखो सबके आंसर अलग अलग है ना। तो वो लोग डिस्प्यूट मतलब एक दूसरे के साथ एग्री नहीं थे, डिसएग्री थे, एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे और उन लोगों की बातचीत झगड़े में कन्वर्ट हो गई, है ना। एक बोल रहा है कि एलिफेंट कैसा है, सबसे पहले वाला क्या बोल रहा है कि दीवार की तरह है, सेकंड वाला बोल रहा है कि भाले की तरह, थर्ड वाला बोल रहा है कि वो तो एक स्नेक की तरह है ना। ऐसे सबके आंसर अलग अलग है और सब अपने अपनी राय पे अड़े हुए हैं। Dispute and long, each in his own opinion, exceeding steep and strong. Exceeding means क्या, लिमिट से ज्यादा ओवर हो जाए, है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि नहीं हमने जो चीज देखी हमें हमारे पास जितना नॉलेज है वो ही सही, है ना। यहाँ तक बराबर है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो सही, लेकिन सामने वाले का नॉलेज गलत है वो हम नहीं बोल सकते। यहाँ पर इसी बात के लिए झगड़ा हो रहा है। सब अपनी अपनी नॉलेज में सही है, लेकिन क्या हम सोचे तो क्या सबके सब राइट है? सबके सब रॉन्ग भी नहीं है और सबके सब राइट भी नहीं है। पार्टली आर राइट एंड पार्टली आर रॉन्ग। वो आधे सही है और आधे गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिफेंट पूरा देखा ही नहीं है, सबने अलग अलग पार्ट को टच करा है। तो हम किसी को ऐसा भी नहीं बोल सकते जैसे 6 वाले ने ईयर को टच करा और बोला कि वो फैन की तरह है, तो हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन सही है। लेकिन वो लोग 6% थे, वो एक दूसरे को कैसा स्टेटमेंट दे रहे थे, नहीं मैं ही राइट और आप सब रॉन्ग। दो ईच वॉज पार्टली इन द राइट एंड ऑल वेर इन द रॉन्ग। वो हाफ राइट है और बाकी सब रॉन्ग है। रॉन्ग तो हुए ना, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनली एलिफेंट देखा नहीं, सारे पार्ट को टच करा नहीं है, सिर्फ एक पार्ट को टच करा और उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर लिया और एक स्टेटमेंट दे दिया, तो ये गलत है। मोरल, तो हमें इसमें से ये जो पोयम है बहुत ही सिंपल है। इसमें 6 ब्लाइंड पर्सन है, एलिफेंट को देखने की इच्छा होती है, तो वो ऑब्जर्वेशन से एलिफेंट को जांचते हैं और अपनी अपनी एक राय क्रिएट करते हैं, है ना। वहां तक बराबर है, लेकिन उन लोगों ने क्या स्टार्ट करा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही और आप जो बोल रहे हो गलत। तो यहाँ से हमें यही मोरल मिल रहा है कि सब अपनी जगह पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो राइट होते हैं, है ना। मोरल, सो ऑफन इन थियोलॉजिकल वॉर्स, वो थियोलॉजिकल वॉर्स में क्योंकि उन्होंने जो फील करा, जो महसूस करा वो बोला, तो वो अपने आप को गलत नहीं मानेंगे। द डिस्प्यूट I've been railed off in utter ignorance of what each other means and preached about an elephant not one of them has seen. Preach means क्या होता है? Talk too much. वो लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करने लगे और किस मैटर पे कि मैं सही हूँ आप लोग गलत हो। तो यहाँ पर हमें इग्नोरेंस और ये मैटर क्यों बढ़ी कि आप दूसरे की जो बात है उसको इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो इसमें से हमें यही सीखना है कि समटाइम्स वी आर राइट एंड द अदर पर्सन ऑल्सो राइट। वी कांट से। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, मैं ये बोल रही हूँ मैंने ये क्या लिखा, तो कोई बोलेगा 9 लिखा है, कोई बोलेगा इंग्लिश का G लिखा है ना। कोई यहाँ खड़ा होगा जो पर्सन, वो बोलेगा ये तो 6 है। आप ऐसे देखोगे 7 बोलेगा, कोई भी डिफरेंट मैटर हो सकती है ना। जैसे ये मैं लिखती हूँ यहाँ पर, तो कोई गुजराती का 7 भी बोलेगा, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये राइट है कि रॉन्ग है।
हम अपनी तरफ से हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें हम राइट है, दूसरे पर्सन को जैसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उस जगह पर वो राइट है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम था वो ही क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें इस पे से ये सीखने को मिला कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एक ही मैटर पे सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड and enjoy this poem. Okay, bye.